हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ ईथर विद एचआई। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था ईथर की रिएक्शन वाटर के साथ में, मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर हमारा कंप्लीट हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद एचआई। जैसे ईथर आपके पास में आता है R1OR2, इसकी रिएक्शन जब आप एचआई के साथ में कराते हो, राइट, तब क्या होगा? एचआई के साथ में कराओगे तो आपके पास में R1I प्लस R2OH का फॉर्मेशन होगा। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। CH3O आपने ये लिया है। जब आप इसकी रिएक्शन HI के साथ में कराओगे तो H प्लस इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, तो आपको मिलने वाला है CH3OH प्लस CH3, राइट। अब ये क्या होगा? एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। अब आपका जो I माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, तो आपको बनाएगा CH3I। बोलो बात समझ में आई? मैकेनिज्म समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ? H प्लस ने अटैक किया, क्योंकि हमें लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये बताया है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ये पूरा लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए मुझे डायरेक्टली मैं इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाऊंगी, मुझे पहले यहाँ पे H का अटैक करवाना पड़ेगा, इसलिए CH3OH बाहर निकलेगा, राइट, एंड कार्बोकेटाइन देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो अगेन यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो SN1 के थ्रू हुई है या SN2 के थ्रू। तो आप याद रखें कि अगर R1 एंड R2 यहाँ पे 1 डिग्री का होता है तो हमें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि अगर मेरे पास में यहाँ पे R1 एंड R2 क्या होता है, 1 डिग्री का होता है, तो SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, CH3CH2OCH3, इसकी रिएक्शन जब हम HI के साथ में करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो अब मेरे पास में यहाँ पे H प्लस ने अटैक किया होगा, तो जब H प्लस अटैक करेगा तो CH3CH2OH एंड CH3 प्लस चार्ज, राइट। अब कहानी ये है कि जो आपका OH है वो किसके साथ में जाएगा? तो चूंकि ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी? वाया SN2 होगी, ठीक है। और SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां होता है जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो I का अटैक कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, इसलिए ये आपका एज ए अल्कोहल निकल जाएगा CH3CH2OH। अब CH3 प्लस चार्ज आया, यहाँ पे इसने I माइनस ने अटैक करना है और CH3I आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई? इतना नोट करो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आपको ये देखना है कि रिएक्शन SN1 के थ्रू होनी है या SN2 के थ्रू होनी है। मैंने बताया था कि अगर आपका R1 एंड R2 दोनों ही 1 डिग्री का होता है तो हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, और अगर आपके पास में 3 डिग्री का अगर एल्काइल हैलाइड आता है या फिर कहीं पे कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो हम वहां पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CH2 आ रहा, और अगर इस CH2 के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ये फिनाइल के पास रेजोनेंस में जा सकता है, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN1 फॉलो होगी। आंसर क्या आएगा आपका? H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आपका CH3OH बाहर निकल जाएगा, तो मीथेनॉल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल I माइनस अटैक करेगा तो आपको मिलेगा ICH2PH। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, इसको देखे जरा, इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपके पास में जो कार्बन है ये 3 डिग्री का है और ये वाला कौन सा है? 1 डिग्री का। आप यहाँ पे भी लिख लें ताकि आपको बाद में याद रहे कि यहाँ पे क्या हुआ था? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, दैट्स व्हाई SN1। यहाँ पे आपका 3 डिग्री का R है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करवाना है? यहाँ पे भी SN1 ही करवाना है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ करवाना है? न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आपके लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? Ci प्लस CH3OH। बोलो बात समझ में आई? इस वाले क्वेश्चन को देखें जरा।
यहाँ पे भी क्या होगी, SN1 मैकेनिज्म होगी, नो डाउट। लेकिन बात ये आती है कि ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, तो किस साइड आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखें जरा हम यहाँ पे 1 मिनट है ना, यहाँ पे एक करेक्शन है बच्चा, O के बाद में यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे एक CH3 आएगा और यहाँ पे एक CH3 आएगा, राइट? नाउ परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देखें कि H+ ने यहाँ पे अटैक करना है, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करती हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा और यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर बनेगा, इधर बनेगा, इसलिए यहाँ पे PHC CH3I प्लस CH3OH, ये आपका आंसर आ गया। अब बात आती है कि कब कब हमें SN1 कराना है, कब हमें SN2 कराना है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि अगर आपके पास में R1 एंड R2 दोनों ही 1 डिग्री के हैं तो आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। अगर आपके पास में R1 एंड R2 3 डिग्री, एक कोई 3 डिग्री का है और एक कोई 1 डिग्री का है, दोनों ही 3 डिग्री के हैं और एक 3 डिग्री का और एक 2 डिग्री का है, तब हमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ना? तो अब जब अगर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री का होगा तब क्या होगा? तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री का जब होगा तब आपको कंडीशन डिपेंडिंग होगी। अगर कुछ कंडीशन है तब क्या कराएंगे और कुछ भी कंडीशन नहीं है तो तब क्या कराएंगे, वो मैं भी बताने वाली हूँ, लेकिन जब तक आप इतना नोट करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपके पास में एक R 1 डिग्री का है और दूसरा R आपका 2 डिग्री का है ना, और HI के साथ में रिएक्शन करवाई है। तो अगर आपके पास में ये जो HI है, इस HI के साथ में कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है या फिर कोल्ड HI दिया गया है, या तो कुछ भी नहीं लिखा है या फिर क्या लिखा गया है, कोल्ड HI, तब आप SN1 ही कराएंगे। और SN1 के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3OH, और आपका जो आयोडीन है वो कहाँ जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा। ठीक है भाई, अब कुछ हम कंडीशन डिपेंडिंग रिएक्शन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन डिपेंडिंग रिएक्शंस, पहली कंडीशन है हमारे पास में हॉट HI। ईथर की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, हॉट HI के साथ में करवानी है। जैसे अगर आपके पास में आता है CH3O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन अगर हॉट HI के साथ में कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो जरा। नॉर्मल अगर हॉट HI नहीं होता तो हम रिएक्शन किसके थ्रू करवाते, बट ऑब्वियस SN2 के थ्रू ही करवाते। और SN2 के थ्रू जब आप करवाओगे तब आप यहाँ पे आयोडीन लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, OH लगाओगे। लेकिन अभी मैं पहले प्रोडक्ट बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे की कहानी बताती हूँ। यहाँ पे आपको दोनों ही साइड I लगाना है। ठीक है भाई, क्या लगाना है, दोनों ही साइड I लगाना है। क्यों? जब आप नॉर्मल, सपोज कि अभी हॉट HI नहीं दिया गया होता, सिर्फ HI दिया गया होता, तब आप क्या करते, आप बनाते CH3I प्लस CH3CH2OH, ये बनाते, मतलब पहले अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि अगेन यहाँ पे H+ जो होगा वो अटैक कर जाएगा, और ये अटैक करने के बाद में CH3CH2OH इसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा, और जब H2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2+। नाउ आयोडीन विल अटैक फर्दर, तो यहाँ पे CH3CH2I, इस तरह से काम होगा। मतलब बनेगा पहले अल्कोहल ही, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपके पास में क्या होगा कि अल्कोहल के ऊपर फिर से H+ ने अटैक किया, ये एज ए वाटर लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, फिर आपका आयोडीन अटैक कर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हॉट HI की केस में आपको क्या करना है, दोनों ही साइड I लगाना है। बात समझ में आई? इतना नोट करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। जब हम कोल्ड HI के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, कोल्ड HI मतलब नॉर्मल HI,
तो आपका आयोडीन वाला पार्ट कहाँ जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर आपको CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया होगा PHOH प्लस CH3I, राइट। अब जब हम हॉट HI के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब आप क्या करोगे, दोनों साइड I लगाओगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका रीजन ये है कि जब आप pH, अब आप pH को कैसे लिख सकते हो, pH को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इस pH के साथ में रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा और ये कभी भी अलग नहीं होगा, राइट। तो कभी भी यहाँ से फिनाइल रिंग से आयोडीन नहीं जुड़ेगा, इसलिए PHOH प्लस CH3I ही आपका प्रोडक्ट होगा, चाहे आप कोल्ड HI के साथ में रिएक्शन कराएं चाहे आप हॉट HI के साथ में रिएक्शन कराएं। बोलो बात समझ में आई। ये क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में भी यही होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आप दोनों ही साइड क्या है, रेजोनेंस में, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा और ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी HI की, हॉट HI, वो खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेंगे, आप ये दोनों क्वेश्चन नोट करें। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एक्वस HI के साथ में रिएक्शन। पहली क्या थी, हॉट HI के साथ में रिएक्शन। तो जब आप एक्वस HI के साथ में रिएक्शन करोगे, देखिए जरा हम यहाँ पे CH3 CH3 सपोज ये है और एक्वस HI के साथ में रिएक्शन आप करोगे, तब आप याद रखो कि दोनों साइड आपको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। क्यों एल्कोहल बनाना है कि पहले अगर आप नॉर्मल HI लेते हो, एक्वस HI नहीं लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस CH3OH। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस आपको क्या दे देगा, एल्कोहल दे देगा। तो CH3OH। तो जब भी आप एक्वस HI के साथ में ईथर की रिएक्शन करोगे तो बोथ साइड आपको क्या लगाना है, OH लगाना है, मतलब एल्कोहल बनाना है। फिर हम बात करते हैं एक और कंडीशन की, एनहाइड्रस HI। कौन सी कंडीशन है भाई ये, एनहाइड्रस HI। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब भी एनहाइड्रस आता है ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, हमेशा क्या करोगे आप, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करोगे। जैसे CH3O और यहाँ पे CH3 आता है और इसकी रिएक्शन जब आप एनहाइड्रस HI के साथ में कराओगे तो आपको क्या करना है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है और SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो CH3I प्लस CH3CHOH CH3, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये थी हमारी HI के साथ में ईथर की रिएक्शन। इतना समझ में आ गया, मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर और उसके बाद में ईथर की HI के साथ में रिएक्शन, मतलब SN1 SN2 रिएक्शन ईथर की कंप्लीट होती है हमारी। अब इसके बाद में हम दूसरा पार्ट कवर करेंगे, इतना नोट करो।